जिस विषय पर आज मैं अपना पक्ष रखने जा रहा हूं वो है स्मार्ट सिटी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता के चलते भारत को और भारत के प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन को एक अमली जामा पहनाने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो धरातल पर उतर नहीं पाते, किंतु ये एक अपने आप में यूनिक स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था वो इसलिए यूनिक था कि इस कंसेप्ट में हर एक नोडल एजेंसी को, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को एक समन्वय के तहत जोड़ा गया था। क्योंकि जैसा कि हम सभी समझते हैं, जानते भी हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें कहीं ज़मीन का विवाद होता है, कहीं मालिकाना अधिकार का विवाद होता है। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो यही ध्यान रखा गया कि कहीं CPWD, कहीं रेलवे, कहीं IPH, कहीं हिमुडा, कहीं नगर निगम, तो सभी जितनी भी हमारी ये एजेंसीज हैं वो सभी मिलकर काम करें, जनहित में काम करें, और जो एक सपना स्मार्ट सिटी का देखा गया है उसे हम मिलकर एक मूर्त रूप भी दें। तो उस सपने को साकार करने के चलते एजेंसीज बनाई गई, एजेंसीज ने अपना कार्य शुरू किया, और उस कार्य को शुरू करते हुए, क्योंकि हमें मालूम है हिमाचल का ये सौभाग्य रहा कि हमें दो स्मार्ट सिटीज मिली हैं। धर्मशाला में भी यथावत कार्य चल रहा है और शिमला में भी, लेकिन मैं अपना फोकस वर्तमान में सिर्फ शिमला तक केंद्रित रख रहा हूँ। शिमला, क्योंकि 200 वर्ष पुराना शिमला जिस स्थिति में आ गया था और बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कंक्रीट में बदलता जा रहा है, तो उसका प्रारूप एक नेचुरल प्रारूप रखते हुए और लोगों को बढ़ती आबादी के चलते हुए क्या सुविधाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, उसके चलते एक प्लान किया गया, DPR तैयार की गई और उस DPR के तहत कार्य शुरू हुए। हर एक विभाग को, हर एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को अपने अपने कार्यों को अवार्ड किया गया कि आपके क्षेत्र का कार्य ये है तो आप ये कार्य करेंगे, हिमुडा का कार्य है वो हिमुडा करेगा। आपने देखा शहर में जो पुरानी दुकानें थी, नगर निगम की कितनी दुकानें थी, उन सभी दुकानों को एक नया रूप दिया गया है। उससे दो कार्य हुए हैं, एक तो जो वहाँ पर अपना कार्य करते थे उनको सुविधाएं अच्छी मिली और उन दुकानों का सौंदर्यकरण भी हुआ। तो इसी तरह से मैं एक उदाहरण से चलते हुए धीरे धीरे हर एक जितने भी हमारे एजेंसीज के द्वारा कार्य किए गए हैं उन कार्यों के ऊपर फोकस करूँगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि शहर का प्रारूप बिना बदले और जनहित में भी कार्य हो, तो हम सभी शिमला वासी जानते हैं कि पहला मुख्य जो कार्य किया गया वो लोगों से पूछा गया कि वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देते हैं कि शिमला में अगर बदलाव हो तो क्या बदलाव होना चाहिए। तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हमें ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें सुधार चाहिए। तो उस सुधार के चलते आज आप शिमला शहर में कहीं भी चले जाएं तो जितने भी बॉटल नेक्स थे उन सभी को खोला गया है। हर एक रोड को इतना विस्तार दिया गया है कि अब पैदल चलने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित है और गाड़ी चलाने वाला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम अगर उदाहरण का थोड़ा सा देखें तो हिंदूराज धर्मशाला के सामने हमें मालूम है कि वहाँ पुराने बस स्टैंड के पास कितना कंजेशन था कि अगर आप व्यक्ति को अगर पैदल चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती थी, गाड़ी को अगर चलाना चाहें तो व्यक्तियों को हादसे का डर रहता था। वैसे ही आपका KNH है, वैसे ही आपका बालूगंज चौक है। तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ भी बॉटल नेक्स थे उन नेक्स को खोला गया है और ट्रैफिक कंजेशन ना हो उसको महत्व दिया गया। मतलब जो जनता ने कहा उसे पूर्ण भी किया गया। हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक ब्रिटिश काल से एक सुरंग दिल्ली से संजौली को जोड़ती आई, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों का एक तरह से एकदम से आधुनिकीकरण हुआ और गाड़ियों का बढ़ना तेज गति से यहाँ हुआ शहर में, तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई थी। लेकिन आज एक इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त की है कि उस सुरंग जो पैरेलल एक सुरंग बनाई गई है दिल्ली से, उसका सिरा संजौली को मिल गया है। दोनों सिरे जिस तरह से जोड़े गए हैं और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के तहत वो जोड़े गए हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। उन लोगों को भी एक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था और उन लोगों ने भी सरकार की सीरियसनेस को समझा, क्योंकि ये जनता है, जनता जानती है कि सरकार जो कर रही है उनके हित के लिए कर रही है, और विश्वास जो जनता का था वो खरा सरकार ने उतरी है उस पर। और वो सुरंग के सिरे आज कोई भी देखता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इतना टफ कार्य
और चैलेंज लेकर सरकार ने उस कार्य को किया है कि नहीं, हमें ये करना है, जनहित में करना है, तो वो सुरंग के सिरे आज जनहित में नजर आते हैं। इसी प्रकार पैदल चलने वाले जितने भी हमारे यात्री थे, आप शिमला शहर के अधिकांश सड़कों के साइड में देखोगे तो वहाँ स्टील फुटपाथ्स भी बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इसका जो 2900 करोड़ के आसपास का जो ये स्मार्ट सिटी का जो टोटल एक DPR तैयार की गई थी, उसके तहत अभी जो राशि जो आवंटित हुई है वो लगभग 383 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो आवंटित हो चुकी है, जिसके चलते जो इसमें रेशियो रहा है वो 194 करोड़ का केंद्रीय सरकार ने दिया है और इसके अतिरिक्त लगभग 190 करोड़ के आसपास जो राज्य सरकार ने अपना योगदान उसमें दिया है। और इस योगदान के जिसके रूप में जो कार्य हुए हैं, तो लगभग 214 करोड़ के कार्य जनता को समर्पित हो चुके हैं। पार्किंग के ऊपर एक फोकस किया गया, क्योंकि पार्किंग जो है वो एक बहुत ही ज़रूरत है शहर की। जब टूरिस्ट सीज़न आता है तो टूरिस्ट को भी हमें अकोमोडेट करना है, हमें स्थानीय जनता को भी अकोमोडेट करना। और शिमला शहर जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के चलते पार्किंग के लिए और स्मार्ट सिटी के तहत लगभग हर वार्ड में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। कहीं बड़ी पार्किंग्स बन रही हैं, कहीं पॉकेट पार्किंग्स बन रही हैं, उनको महत्व दे रहे हैं, काफ़ी बन चुकी है और काफ़ी अभी कार्य प्रगतिशील है। इसी तरह अभी जनहित में ही लिफ्ट्स का निर्माण हो रहा है। हम देख रहे हैं लक्कड़ बाजार वाली लिफ्ट जो है वो आपके रिच को जोड़ने वाली है, वो जुड़ेगी। और विकास नगर वाली लिफ्ट अभी कुछ ही दिनों में लगता है जनता को समर्पित भी कर दी जाएगी, उसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। तो ये एक कागजों में की गई घोषणा नहीं थी स्मार्ट सिटी, इसको धरातल में एक मूर्त रूप भी दिया गया है और इसको लोगों ने पहचाना है, समझा है कि कार्य हुए हैं। इसी प्रकार मैं जो अन्य जो जनहित के कार्य हैं जैसे स्ट्रीट लाइट्स, तो स्ट्रीट लाइट्स में सोलर लाइट के साथ जोड़कर एक अच्छी व्यवस्था, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो पहले स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, जो सोलर लाइट्स हैं, वो तकरीबन अपना जीवन या काल पूरा कर चुकी हैं, तो उनका जितना भी लाइफ था वो तकरीबन अब एंड पे है। तो स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 10,000 लाइटों का भी प्रावधान किया जा रहा है, तो 1000 स्ट्रीट लाइट्स उसमें भी की जा रही हैं, जो स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न वार्डों में, विभिन्न क्षेत्रों में लग रही है। इसके अतिरिक्त माल रोड का सौंदर्यीकरण हुआ है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा और रेलवे स्टेशन के पास अभी कंजेशन है, तो माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने केंद्र सरकार के पास उसकी पूरी एक योजना रखी है, रेलवे वालों से भी बात की है और बहुत ही सकारात्मक रूप से बहुत जल्द वहाँ पर भी एक निर्माण होगा, जिससे जो वो विधानसभा और रेलवे स्टेशन के बीच में जो जाम लग रहा है वर्तमान में, उसे भी हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे और जनहित में वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहने वाली है, बहुत ही सकारात्मक उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब ये फुटपाथ बना है वो कवर्ड पाथ है, संजौली से लेके IGMC तक बहुत ही मरीजों का आना जाना होता है, उनके जो तामीरदार होते हैं वो आना जाना होता है। और उसी तरह जाखू मंदिर के लिए भी कवर्ड पाथ किया गया है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आपके स्थानीय व्यक्ति माथा टेकने जाते हैं, तो वो अब हर मौसम पे वो रास्ता उपलब्ध रहे, बर्फबारी में बंद ना हो, बारिश में कोई परेशानी ना हो, तो वो कवर्ड रास्ते संजौली से लेकर लक्कड़ बाजार IGMC तक बनाए गए हैं। इसी प्रकार मंदिर जाखू के लिए भी एक कवर्ड पाथ बना दिया गया है। इर्द गिर्द जो कार्य हुए हैं, शौचालयों का निर्माण हुआ है, ई-टॉयलेट्स कई तरह के बनाए गए हैं, ये स्मार्ट सिटी के तहत ही हुए हैं कि स्थान स्थान पर ई-टॉयलेट्स भी अपने जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। अन्य जो आपके कंक्रीट टॉयलेट्स हैं वो भी अपग्रेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उसमें बने हैं और जनहित में वो जनता को समर्पित भी हुए, कुछ समर्पित होने जा रहे हैं। इसी के अलावा हमारा एक विकेंद्रीकरण, जिस तरह सेंट्रलाइज्ड जो हमारा CCTV कैमराज जो थे, वो पूरा पुलिस जो है वो जगह जगह पर CCTV कैमराज लगा रही हैं और उसका एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनने जा रहा है। तो शहर में जो गतिविधियां हो रही हैं, शहर में जो सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रयास हैं, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो, तो उस दृष्टि से कोई किसी तरह का कोई क्राइम ना हो, कोई बस वाले रैश ड्राइविंग ना कर रहे हों, कोई हादसा ना हो, तो उसको नज़र रखने के लिए एक केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम पुलिस तैयार कर रही है। CCTV कैमरास जगह जगह पर इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी इसके अतिरिक्त
स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से मिशन के मोड पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से लिफ्ट्स का निर्माण हो रहा है, एस्केलेटर वर्क्स भी उसमें प्रपोज्ड हैं, तो बहुत जल्द ये सुविधाएं भी लोगों को समर्पित होने जा रही हैं। और इससे बड़ी बात, जो हमारा वर्ल्ड बैंक के तहत जो 1800 करोड़ से जो 24 घंटे जो पानी हम सतलुज से जो लिफ्ट करने जा रहे हैं, उसका भी कार्य आरंभ हो गया है। और पानी एक बड़ा विषय है और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है, और रफ्तार से जो विकास हो रहा है, जो दिख रहा है, धरातल पर मौजूद है, उसी के चलते बहुत जल्द पानी की समस्या का भी हम निवारण करने जा रहे हैं। सतलुज का पानी शहर में पहुंचने वाला है, शहर के साथ साथ आसपास के एरियाज भी उससे लाभान्वित होंगे। सर, अब आपसे जानना चाहिए, आपने स्मार्ट सिटी कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस के जो आज की डेट में सो कॉल्ड नेता कह रहे हैं अपने आप को, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो धरातल पे काम देख रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस सरकार के समय जेएनयूआरएम की स्कीम आई थी, वो आई और कब चली गई किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि कार्य करने के लिए वो संघर्ष करना पड़ता है, वो ईमानदारी दिखानी पड़ती है कि कार्य करने का जज्बा भी होना चाहिए। जेएनयूआरएम जैसा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनाया गया, पैसा आ रहा है, शहर डेवलप होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज शहर में कोई भी शहरवासी देखे तो कहीं पर भी जेएनयूआरएम के तहत एक भी कार्य नजर नहीं आएगा। तो वो पैसा क्या हुआ? पैसा आया भी होगा कि नहीं आया होगा, आया था तो कुछ कहते हैं लैप्स हो गए। क्यों लैप्स हुआ? क्योंकि कार्य करने की क्षमता नहीं थी। आज जो सवाल उठा रहे हैं उनको कार्य दिख रहा है, सवाल उठा रहे हैं तो वो बेबुनियादी सवाल हैं, क्योंकि जो कार्य नहीं करता उसे ये नहीं पता कार्य का महत्व क्या होता है। अब रही बात शौचालय की, स्मार्ट शौचालय बने हैं, लेकिन कमी कहाँ रहती है? कुछ इस्तेमाल में कमी रहती है, कुछ लोगों में एक भय है। जिस तरह से हमने पूछा किसी से कि आप नहीं मुझे डर लगता है कहीं मैं अंदर ही बंद ना हो जाऊँ, तो एक भय है। अभी अवेयरनेस, हमने उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव का भी प्रयास किया था नगर निगम में कि जनता को ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इसका लाभ कितना है। रही बात टॉयलेट्स निर्माण की, टॉयलेट्स बनकर तैयार हैं। मैं अभी अपने वार्ड की बात बताऊं तो 3 टॉयलेट स्मार्ट सिटी के तहत ही निर्माण हो चुका है, जहां एक टॉयलेट नहीं था। अगर टूटू चौक के बाद अगर कहीं टॉयलेट आता तो या तो दाड़ला घाट में कहीं नजर आता या कहीं कुनिहार में नजर आता। उसके बीच में अगर किसी व्यक्ति को कहीं शौच निवारण के लिए जाना है तो सुविधाएं नहीं थी। और प्रक्रिया में जो काबिल है या जिसके रेट्स लोएस्ट है, काम उसी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो व्यक्ति, प्रदेश के व्यक्ति, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। अगर ओपन बिड्स दी जाती है तो उसमें सभी का अधिकार होता है, आए और अपनी क्षमता को वहाँ बताएं। टेंडर्स जो है वो ओपन है, कोई भी उसमें हिस्सा ले सकता है, उसमें बाहर का अंदर का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। और दूसरी चीज़, नेचुरल क्लेमिटी से जुड़ी कुछ हुए हैं यहाँ से, कहीं भारी बारिश से नुकसान भी हुआ है, वो एक नेचुरल क्लेमिटी का पार्ट भी हो सकता है। रही बात फुटपाथ की, तो फुटपाथ का निर्माण करने के लिए अगर लोहे की सामग्री की जरूरत है तो लोहे का ही बनेगा, ताकि उसकी मजबूती रहे, लोगों को सुरक्षा का भाव तो रहे। सड़क से बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों की कुछ सीमाएं हैं और कुछ क्षेत्र हमें देखना पड़ता है कि हम किसी की प्लान सही नहीं था ना।